के पाठक जी ने कहे हैं कि सारे शिक्षकों को 5 बजे तक पढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों अभी तो चलिए अब मैं डिटेल से बात करता हूँ। इस माइक को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। दोस्तों 5 बजे तक पढ़ाना क्या उचित है सरकारी शिक्षकों को? आप सोच लीजिए। अगर मैं आज से कुछ साल में पहले जाता हूँ, यानी 10 साल पहले, तो पहले 5 बजे तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। क्या उस समय कमज़ोर बच्चे नहीं थे? क्या उस समय शिक्षक अच्छे नहीं थे? या कहीं न कहीं कोई मुसीबत हुआ करती थी, या कहीं अटूटी थी? नहीं दोस्तों, पहले भी एक अच्छे शिक्षक होते थे। पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे, मगर जो शिक्षक बनते थे ना, वो काफ़ी बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ाते थे। पहले जब गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे और उसके बाद दूसरा दिन जैसे ही बच्चा अगर नहीं आता था और होमवर्क उसको दे दिया जाता था, तो शिक्षक जो थे 4 लड़कियों को भेजते थे उसके घर। जो लड़का नहीं आता था उसे टांग कर स्कूल में लाया जाता था दोस्तों। मगर अब थोड़ा सा पलट गया है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं 2023 में दोस्तों। 2023 में जैसे ही हम आते हैं तो अब बच्चे बड़ी खुशी से स्कूल में आते हैं। मगर यहाँ भी कमज़ोर बच्चे हैं, पहले भी कमज़ोर बच्चे थे। आज से 10 साल पहले पढ़ने का क्रेज़ नहीं था, मगर अब पढ़ने का क्रेज़ पूरा दौड़ने लगा है रेस में घोड़े की तरह दोस्तों। 5 बजे तक पढ़ाना उचित है या ना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 बजे तक शिक्षक रुकते हैं। अब कमज़ोर बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, मगर वो उनका ध्यान घर आने के लिए होता है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं मगर बच्चे जो हैं भाग जाते हैं। स्कूल ने को नियम भी चलाना चाहिए कि आपको कमज़ोर जो बच्चे हैं उसे नहीं भागना चाहिए, आप यहाँ पर पढ़िए। कुछ शिक्षक लोग इसे रोक भी लेते हैं और कुछ लोग शिक्षक लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और कुछ शिक्षक लोग जानबूझकर उस सरकारी स्कूल के बच्चे को भागने देते हैं, क्योंकि उन्हें घर अपने बीवी का ख्याल आता है कि मुझे शाम हो गया है, 5 बज गया है, अब मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरी बीवी क्या कहती होंगी। तो ये सब सारे चीज़ें उनको ख्याल आता होगा। प्लस में वो जहाँ बच्चे को पढ़ाने के वजह पर 24 घंटा अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा आदमी जो है मोबाइल में टाइम देते हैं दोस्तों। शिक्षक स्कूल में भी जाते हैं तो रील्स वगैरह भी बनाते हैं और रील्स भी देखते हैं और वीडियो भी देखते हैं, यानी मोबाइल भी पूरा देखते रहते हैं दोस्तों। मगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 बजे तक शिक्षक को पढ़ाना या रुकना एक गलत है दोस्तों। आप उतना ही काम करवाइए जितना कि सटीक होता है। अगर आपके स्कूल में 10:15 से अगर प्रे होने वाला है तो आप उसे आधा घंटा बिफोर आप शिक्षक को स्कूल में बुला सकते हैं और 4 बजे तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे अगर कमज़ोर हैं उस बच्चे को सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठाइए। कुछ दिनों तक नहीं, रेगुलर वो बच्चा तेज हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा तेज होता है उसे पीछे बिठाइए चाहे आगे बिठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जैसे ही वो तेज लड़का पीछे बैठता है तो वो लड़ता है आगे बैठने के लिए, क्योंकि उसे पढ़ना है। मगर जो कमज़ोर बच्चे जो होते हैं ना, उसे पढ़ना है मगर उसके दिमाग में, मस्तिष्क में जल्दी लोड नहीं हो पाता है, वो कैच नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम आगे बैठाते हैं और उसे हौसला देना चाहिए कि आगे तुम बैठो, मैथ मैं बताऊंगा, साइंस मैं बताऊंगा, इंग्लिश मैं बताऊंगा, आप पढ़ने में बिल्कुल
तेज हो जाओगे। इसलिए कभी भी पीछे बेंच पर मत बैठना तो आगे बेंच पर बैठना, तुम निश्चित हो कि तेज हो जाओगे। अगर इस तरह से सरकारी स्कूल के लोग ऐसे शिक्षक करने लगेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है 5 बजे तक या 2 घंटे तक स्कूल में बैठने की ज़रूरत। बच्चे को पढ़ाते समय आप गोल बनाइए कि हम बच्चे को कितना वास्तविक या कितना सही ढंग से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं, जो हमारे दोस्त जो है बीपीएससी पास करके जो शिक्षक बने हैं, उन्होंने बताया है कि ट्रेनिंग जो होता है ना शिक्षक का, एक सरकारी स्कूल का बहुत ही बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग होता है दोस्तों। जब ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है तो आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं? एक बेहतर पढ़ाई, 5 बजे तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप के पाठक जी, अगर इस वीडियो को आप देखते होंगे या उनके तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, 5 बजे रुकने के लिए ज़रूरत नहीं है शिक्षक को। समय सिर्फ ये देना है, ध्यान ये दे रखना है, गोल ये बनाना है कि जैसे ही फर्स्ट बेंच पर हम तेज बच्चे को बैठाते हैं उसे पीछे बैठाइए, और जो भोंद बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको आगे ले आइए और सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग कीजिए। निश्चित है कि 100 नंबर में 50 नंबर वो लड़का ज़रूर बनाएगा, क्योंकि हम उसे ध्यान दे रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको दबा के शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।